नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू आध्यात्मिक साधना में अत्यंत महत्व है। यह दिन केवल धार्मिक आचार विचार का अवसर ही नहीं, बल्कि साधक के लिए आंतरिक जागरण और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महागौरी तप और संयम की देवी हैं, जो साधक को पवित्रता, धैर्य और स्थिरता का वरदान देती हैं। अष्टमी का पूजन करते समय सबसे पहले साधक को स्नानादि कर शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद माता के सामने दीप प्रज्वलित कर शुद्ध आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त से देवी का आह्वान करना उचित है। पूजा में सफेद या हल्के रंग के फूल, शुद्ध जल, अक्षत, धूप दीप और फल अर्पित करने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन का भी इस दिन अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि कन्याओं में मां के दिव्य रूप की झलक मानी जाती है। साधक को नम्र भाव से उनका स्वागत कर उन्हें भोजन कराना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अष्टमी तिथि साधक को यह संदेश देती है कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतर्मन की निर्मलता और दिव्य चेतना के अनुभव तक पहुंचना चाहिए। 7 दिनों की साधना के बाद अष्टमी साधक को यह स्मरण कराती है कि जब तक मन की अशुद्धियां समाप्त नहीं होती, तब तक परम शांति और साक्षात्कार संभव नहीं। इसीलिए महागौरी की उपासना हमें भीतर की मलिनता को धोने और आत्मा को श्वेत ज्योति की तरह उज्जवल बनाने की प्रेरणा देती है। अष्टमी साधना यह भी बताती है कि शक्ति और भक्ति का संगम ही जीवन को पूर्णता देता है। साधक को इस दिन अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर उसे ईश्वर की ओर समर्पित करना चाहिए। यह दिन जीवन में संतुलन, संयम और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाता है। जब मनुष्य अपने कर्म, वाणी और विचार में पवित्रता लाता है, तभी वह वास्तविक अर्थ में देवी की कृपा का पात्र बनता है। नवरात्रि की अष्टमी केवल अनुष्ठानिक पूजन का पर्व नहीं, बल्कि साधक के लिए आत्मबोध, आत्मशुद्धि और आत्मशक्ति जागरण का पवित्र अवसर है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। मित्रों, आपका यह छोटा सा काम हम जैसे आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है।